नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल गिरी और मैं स्वागत करता हूं आपका आप ही के चैनल व्हाइट बोर्ड ज्ञान में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जैसा कि आपने टाइटल में देख ही लिया है कि हम बात करने वाले जीन पियाजे के बारे में। जीन पियाजे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हम टीईटी के किसी भी एग्ज़ाम में जाते हैं, चाहे वो सीटेट की बात करें, हम एसटेट की बात करें, एमपीटेट की बात करें, रीट की बात करें, हर एक एग्ज़ाम में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जीन पियाजे। जीन पियाजे को हम लोग इसलिए भी ज़्यादा जानते हैं क्योंकि उन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत सबसे पहले दिया था। मीन्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जो थ्योरी थी वो सबसे पहले की थी और इनके बारे में ये भी कहा जाता है कि पहले मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिस्टमैटिक अध्ययन किया था, एक व्यवस्थित अध्ययन किया था। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं जीन पियाजे कौन है। जीन पियाजे के बारे में जो क्वेश्चन सीटेट के एग्ज़ाम्स में या टेट के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, हम सबसे पहले उन पर नज़र डालते हैं। पहला पॉइंट क्या है कि जीन पियाजे का पूरा नाम जीन विलियम फिट्स पियाजे था। जीन पियाजे का पूरा नाम जीन विलियम फिट्स पियाजे था। इनका जन्म 9 अगस्त 1896 को स्विट्ज़रलैंड में हुआ था। इनका जन्म 9 अगस्त 1896 को स्विट्ज़रलैंड में हुआ था। ये एक सुप्रसिद्ध लेखक भी थे, एक फेमस राइटर भी थे। इनकी 2 किताबें हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस है, जिसके बारे में अक्सर टेट के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। पहली तो किताब थी इनकी द साइकोलॉजी ऑफ चाइल्ड और दूसरी किताब थी द मोरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड। ये दोनों किताबें जीन पियाजे के लिखी हुई हैं। इन्हें क्वेश्चन ये भी आता है कि इन्हें सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में कौन कौन से अवार्ड मिले हैं। तो यहाँ पर 2 अवार्ड हैं जो इनके जो बहुत फेमस है, वो है एक इरास्मस और दूसरा है बेल्जन अवार्ड। और जैसा कि मैंने आपको पहली लाइन में बताया था कि पियाजे सबसे पहले मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास का व्यवस्थित अध्ययन किया था। मीन्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट का एक सिस्टमैटिक स्टडी की थी। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, जीन पियाजे का अध्ययन इसलिए भी ज़रूरी था क्योंकि इनसे पहले तक एक सर्वमान्य अवधारणा थी, एक ऐसा कंसेप्शन था, एक ऐसा मिसकंसेप्शन था मैं कहूँगा, कि बच्चे वयस्कों की तुलना में कम वैचारिक होते हैं। ऐसा बोला जाता था कि चिल्ड्रन आर लेस कॉम्पिटेंट थिंकर्स दैन एडल्ट्स। लेकिन जीन पियाजे वो पहले मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने ये बताया था कि बच्चे वयस्क से कम नहीं सोचते, बच्चों के सोचने का तरीका वयस्कों की तुलना में अलग तरीके का होता है। जीन पियाजे की जो डेथ थी वो 16 सितंबर 1980 को हुई थी और कहाँ पर हुई थी? ये हुई थी जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। और जीन पियाजे की एक फेमस राइटिंग ये भी है, द प्रिंसिपल गोल ऑफ स्कूल एजुकेशन शुड बी क्रिएटिंग मैन एंड वुमेन हु आर कैपेबल ऑफ डूइंग न्यू थिंग्स, नॉट सिंपली रिपीटिंग व्हाट अदर जनरेशंस हैव डन। इनके हिसाब से, जो कि आज की तारीख में बहुत ज़्यादा सच भी साबित होती है, कि स्कूल एजुकेशन का जो मुख्य लक्ष्य है वो ये नहीं है कि पुरानी पीढ़ियों ने क्या किया उसी की गाथा गाते जाएं, बल्कि ये है कि ऐसे मैन और वुमेन क्रिएट किए जाएं जो कि नई चीज़ों को करने में विश्वास करें, उन पुरानी बातों को गाने में नहीं। आइए अब जरा हम बात करेंगे जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में। पहला पॉइंट है फ्रेंड्स, जीन पियाजे ने सर्वप्रथम संज्ञानात्मक पक्ष का क्रमबद्ध और वैज्ञानिक अध्ययन किया था। सिस्टमैटिक और साइंटिफिक जो स्टडी की थी वो सबसे पहले जीन पियाजे ने की थी। इन्होंने किसकी स्टडी की थी? संज्ञान की, मीन्स उसके संज्ञानात्मक पक्ष की। तो संज्ञान क्या चीज़ है? व्यक्ति जो भी अपनी 5 इंद्रियों के माध्यम से जो भी ज्ञान अर्जित करेगा, आँख से, नाक से, कान से, त्वचा से या जीभ से, वो सारा उसका संज्ञान कहलाता है। एक जनरल मैनर में ये एक डेफिनेशन है कि प्राणी का वह व्यापक और स्थायी ज्ञान जिसे वातावरण या बाह्य जगत के माध्यम से ग्रहण करता है। अब इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? कोई चीज़ हमें ठंडी लगती है, गर्म लगती है, इसका ज्ञान जो हमें त्वचा से होता है ये हमारे संज्ञान में आता है। रंगों का अनुभव हमें आँखों से होता है, ये हमारा संज्ञान बन जाता है। अगर हम बात करते हैं सुगंध या दुर्गंध की, गुड स्मेल या बैड स्मेल की अगर हम बात करते हैं, तो वो भी हमारा किससे आता है? वो हमारी नाक के द्वारा हमें पता चलता है। कोई चीज़ खाने में अच्छी है, स्वाद में अच्छी है, बुरी है, तो उसका स्वाद हमें कैसे पता चलता है? हमारी जीभ के माध्यम से होता है। तो ये सारी चीज़ें जो भी हम डेवलप करते हैं होल ओवर लाइफ में हमारे संज्ञान बनता चला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड, विकासात्मक मनोविज्ञान के अंतर्गत, विकासात्मक मनोविज्ञान के अंतर्गत शुरू से अंत तक, कहाँ से? शुरू से अंत तक, यानी गर्भावस्था से वृद्धावस्था तक का अध्ययन किया जाता है विकासात्मक मनोविज्ञान के अंदर में। लेकिन अगर हम बात करते हैं संज्ञान की, तो संज्ञान कहाँ से है? संज्ञान का विकास शैशवावस्था से, यानी जब बच्चा बाहर आ जाएगा पेट से, तब से प्रारंभ होकर जीवन पर्यंत चलता है। ये हमारा मेन पॉइंट है कि विकासात्मक मनोविज्ञान जो है वो गर्भावस्था से शुरू हो जाता है और संज्ञान जो होता है वो शैशव अवस्था से, यानी जब बच्चा इस दुनिया में प्रवेश करता है उसके बाद शुरू होता है। अब इसको हम सिंपल भाषा में वैसे भी देख सकते हैं कि संज्ञान हमारा क्या है? बेसिकली फिर 5 इंद्रियों के द्वारा लिया गया अनुभव। 5 इंद्रियां हमारी कब एक्टिव होंगी? जब हम इस दुनिया में आ जाएंगे।
तो ये हमारा सिंपल सा एक पॉइंट है। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं जीन पियाजे ने जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी दी थी, उसकी स्टेजेस कितनी हैं उसके बारे में बात कर देते हैं। तो पहला पॉइंट है कि जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को 4 अवस्थाओं में समझाया है। कितने अवस्थाओं में समझाया है? 4 अवस्थाओं में समझाया है। वो 4 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? पहली तो है हमारी संवेदी पेशीय यानी इंद्रिय जनित अवस्था। पहली हमारी है संवेदी पेशी यानी इंद्रिय जनित अवस्था, मीन्स इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं सेंसरी मोटर स्टेज। और इस स्टेज की जो अवस्था होती है वो कितनी होती है? 0 से 2 साल की। दूसरी जो हमारी है वो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मीन्स प्री ऑपरेशनल स्टेज, ये 2 से 7 साल तक होता है। तीसरा है हमारा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, मीन्स कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ये 7 से 11 साल या 12 साल। कुछ किताबों में आपको 11 साल मिलेगा, कुछ किताबों में आपको 12 साल मिलेगा। चौथा हमारा है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ये स्टेज आपकी 11 साल या 12 साल से के बाद होती है। जीन पियाजे ने जो स्टडी की थी वो 15 साल तक की एज की थी। तो हमारे पास जो इनकी स्टेज है वो 15 साल के तक की है। और साइकोलॉजी की अगर हम बात करें तो ये 12 साल के बाद से बच्चे का जो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है ये शुरू हो जाता है। आइए अब जरा हम देख लेते हैं कि इनको डिटेल में इनके क्या क्या मेन पॉइंट्स हैं। दोस्तों, इस वीडियो में जो भी बातें आपके साथ शेयर की जा रही हैं जीन पियाजे के बारे में, इन्हीं में से आपके टीईटी एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस बनते हैं। और यही सारे पॉइंट्स आप अपने एग्ज़ाम्स में, जो आपके जो नॉर्मल ईयरली एग्ज़ाम्स होते हैं डीएलएड के या बीएड के, वहाँ पर भी आप इन्हीं सारे पॉइंट्स के साथ ही आप इस टॉपिक को पूरा कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं सेंसरी मोटर स्टेज, संवेदी पेशी अवस्था। संवेदी पेशी अवस्था क्या है? इसकी अवस्था 0 से 2 वर्ष तक है, मीन्स जन्म से लेकर 2 वर्ष की एज तक होती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसका? जन्म के समय शिशु बाह्य जगत के प्रति अनभिज्ञ होता है। और जीन पियाजे के हिसाब से या जीन पियाजे के अनुसार जन्म के समय जब बच्चा पैदा होता है तो वो बाहरी दुनिया के बारे में कुछ नहीं जानता। इनके इसी पॉइंट की काफ़ी आलोचना भी हुई थी। आलोचनात्मक पक्ष में अगर हम बात करेंगे तो इसी पॉइंट की आलोचना हुई थी कि अगर बच्चा सच में जन्म के पहले कुछ नहीं जानता तो जो बच्चा माँ का दूध पीना या छोटी मोटी क्रियाएं करना, अपनी उंगलियां हिलाना, अपना हाथ हिलाना, वो कैसे सीख लेता है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं अपना कि धीरे धीरे और आयु के साथ साथ वह शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से बाह्य जगत का ज्ञान ग्रहण करता है। यहाँ पर इनकी क्या बात है कि धीरे धीरे में से एक एज के साथ साथ में वो शारीरिक क्रियाएं के माध्यम से, मीन्स जो उसका जो वो भी फिजिकल एक्टिविटी जो भी करेगा उसके माध्यम से बाह्य जगत का ज्ञान ग्रहण करेगा। इनका नेक्स्ट पॉइंट है। अगला पॉइंट क्या है? वह वस्तुओं को देखकर, सुनकर, स्पर्श करके, गंध के द्वारा, स्वाद के माध्यम से ज्ञान ग्रहण करता है। मतलब संज्ञान, यहाँ पर जो हमारी संज्ञान की डेफिनेशन थी कि 5 इंद्रियों का इस्तेमाल करके वो संज्ञान में कोई चीज़ लेकर आएगा। तो ये जो उसकी स्टेज है ये संवेदी पेशी अवस्था से ही शुरू हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि वह छोटे छोटे शब्दों को बोलने लगता है। वह छोटे छोटे शब्दों को बोलने लगता है। जो बच्चा है वो पहले मम्मी, पापा, माँ, पा, नाना, दादा, इस तरीके के शब्द बोलना शुरू करता है। वो ये सीख जाता है कि जो भी उसके लिए नोन है, जिसको बार बार देख रहा है, उसके लिए स्माइल पास करनी है। और जो भी कोई अननोन पर्सन आता है या जिसे वो कई दिनों के बाद या फिर वो पहली बार देख रहा होता है तो उसके साथ वो भय का प्रदर्शन अपने आप करता है। नेक्स्ट स्टेज है हमारी पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज। इस स्टेज के अंदर क्या पॉइंट है? पहला पॉइंट है इसकी अवस्था जो है वो 2 से 7 वर्ष की होगी। मीन्स जो इस स्टेज में जो बच्चा रहता है वो 2 वर्ष से लेकर 7 वर्ष की एज तक रहता है। क्योंकि इस एज में बच्चा खिलौनों के साथ खेलना सीखता है, इसलिए इसको खिलौनों की आयु भी कहा जाता है। बच्चा यहाँ पर गिनती गिनना सीख लेता है, अनार सीख लेता है, ABCD बोलना सीख जाता है, लेकिन उसके बारे में कोई तर्क नहीं कर पाता, तो इसलिए हम इसको अतार्किक चिंतन वाली स्टेज भी कहते हैं। इस एज में बच्चा निर्जीव चीज़ों को सजीव समझकर उससे बात करता है। जैसे आपने देखा होगा कि जिसके घर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो लोग कई बार गुड्डे गुड़ियों से, खिलौनों से बातें कर रहे होते हैं। तो ये जो उनकी अवस्था होती है इसको जीववाद की अवस्था भी कहा जाता है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को। और इसके साथ साथ वो बच्चे ना अहम केंद्रित होते हैं, वो अपने अलावा किसी और चीज़ को ज़्यादा महत्व नहीं देते। देखिए इस स्टेज में बच्चा क्या क्या चीज़ सीखता है? एक तो सीखता है गिनती गिनना, रंगों की पहचान, वस्तुओं को क्रम से रखना, हल्के भारी की पहचान, माता पिता की आज्ञा का पालन करना, पूछने पर नाम बताना, या फिर जैसे माता पिता कोई काम कर रहे हैं तो उनकी नकल करना। नेक्स्ट पॉइंट है वस्तु स्थायित्व का भाव। इस एज में उसको ये पता चल जाता है कि जो भी ऑब्जेक्ट उसके दिखाई दे रही है वो सब रियलिटी में एग्जिस्ट करती है।
और इसका लास्ट पॉइंट है अनुकरणशीलता। मीन्स बच्चा जो है वो माँ बाप की नकल करेगा, जैसे हमने पहले बात की। तो अनुकरणशीलता की एज भी हम इसे कहते हैं। प्रतीकात्मक सोच, यानी किसी चीज़ के बारे में अपनी एक सोच को विकसित कर सकता है। जीन पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी की थर्ड स्टेज है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था की जो आयु है वो 7 से 12 वर्ष है, यानी जैसे मैंने आपको पहले बताया ये 11 वर्ष भी है, कहीं कहीं पर 12 वर्ष भी है, इसलिए हमने 11 और 12 दोनों को ही हमने ऑप्शन में रखा हुआ है। इसके मेन पॉइंट्स देखिए क्या क्या हैं। पहला तो है मूर्त प्रत्यक्ष वस्तुओं का तार्किक चिंतन, यानी जो भी चीज़ें उसके सामने हैं और उसको दिखाई देती हैं, उसको छू सकता है, ऐसी चीज़ों का वो तार्किक चिंतन कर सकता है, यानी उसके बारे में लॉजिकली सोच सकता है 7 से 12 वर्ष की एज में। नेक्स्ट पॉइंट तो क्या सीखता है कि सामने जो भी चीज़ होगी उसके सामने, जैसे अगर आप कोई 2 चीज़ रख देते हैं तो उसकी कंपैरिजन वो कर सकता है, उनके बीच में डिफ्रेंशिएट कर सकता है, वो उसकी समानता और असमानता के बारे में बात कर सकता है, क्या सही है क्या गलत है उसके बारे में बात कर सकता है, क्या उचित है क्या अनुचित है ये भी वो बात कर सकता है, अगर उसके सामने वो दोनों वस्तुएं उपस्थित है तो। इसी एज में बच्चा दिन, महीने, वर्ष, समय, महीने आदि का जो ज्ञान होता है वो सीख जाता है, यानी उसे पता चल जाता है कि आज कौन सा दिन है, तारीख कौन सी, तो इसके बारे में सोचना वो शुरू कर देता है। इस एज को उत्क्रमणीयशीलता या पलावटी अवस्था भी कहते हैं। उत्क्रमणीयशीलता के बारे में बताऊं तो ये बेसिकली क्या है कि जब हम बच्चे को नाव बनाना सिखाते हैं कागज़ से, या फिर कागज़ के फूल बनाना सिखाते हैं, और उसके बाद अगर टीचर ने उनसे ये बोला कि इस कागज़ को वापस से सीधा करके दिखाओ, तो वो बच्चे उसको वापस सीधा कर सकते हैं। मीन्स जिस तरीके से उन्होंने उस काम को किया था, उस नाव को बनाया था, उसका वो उल्टा काम भी वो तुरंत कर सकते हैं, यानी उसको वो खोल भी सकते हैं। तो इसको हम पलावटी अवस्था भी कहते हैं। यहाँ पर वो बच्चा किसी चीज़ को बनाने के बाद उसको वापस उसके पुराने रूप में लाने की कोशिश कर सकता है। इसलिए हमारी एज जो है वो उत्क्रमणीयशीलता वाली एज होती है, यानी पलावटी अवस्था होती है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इसी एज में बच्चे का भाषा और संप्रेषण योग्यता का विकास हो जाता है। मीन्स बच्चा लैंग्वेज के बारे में जो सीखना होता है उसको वो इस एज में लगभग सीख जाता है, और कम्युनिकेशन किस तरीके से की जाती है इसकी डेवलपमेंट उसकी इसी स्टेज में जाकर होती है। नेक्स्ट है हमारा फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। चौथी स्टेज है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ये अवस्था जो है 11 वर्ष के बाद या 11 या 12 वर्ष के बाद ये शुरू हो जाती है। यहाँ पर बच्चा मूर्त के साथ साथ अमूर्त चिंतन भी करने लगता है। मीन्स जो ऑब्जेक्ट उसके सामने रखा हुआ है उसके बारे में तो सोच ही सकता है, इसके अलावा ऐसी चीज़ें जो एब्स्ट्रैक्ट है, जिनको छुआ नहीं जा सकता, भावनाओं के बारे में, हंसी खुशी के बारे में, गुस्से के बारे में, भूख के बारे में, वहाँ पर उसके बारे में एक लॉजिकल थिंकिंग कर सकता है। तार्किक चिंतन की अवस्था भी उसकी यहाँ पर डेवलप हो जाती है। मीन्स यहाँ पर बच्चा लॉजिक के बारे में भी किसी चीज़ के सोचना शुरू कर देता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मानसिक योग्यता का पूर्ण विकास हो जाता है। 11 वर्ष के बाद में उसका जो भी मेंटल डेवलपमेंट होना होता है वो हो चुका होता है जीन पियाजे के अनुसार। लास्ट है, इसको हम परिकल्पना अवस्था भी कहते हैं। परिकल्पना अवस्था मतलब किसी चीज़ के बारे में इमेजिनेशन कर सकता है। मतलब इस एज में अगर बच्चे को आप किसी काल्पनिक चीज़ के बारे में अपने निबंध लिखने के लिए बोलें, या फिर उसे बोलें कि इसके बारे में कोई बात बताओ जो कि एक इमेजिनरी चीज़ है, तो उसके बारे में वो सोच सकता है। इसलिए हम इसको परिकल्पनात्मक अवस्था भी कहते हैं, मीन्स इमेजिनरी स्टेज भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है वीडियो जीन पियाजे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी के बारे में। यहाँ पर बस लगभग सभी वो पॉइंट्स कवर कर दिए गए हैं जो जिससे आपके टीचिंग एग्जाम्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप उन क्वेश्चंस की एक सेपरेट वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ डाल दीजिएगा, ताकि मैं आपको उसकी वीडियो जल्दी से जल्दी अवेलेबल करवा सकूँ। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को, ताकि हम ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लाते रहें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।